टैबलेट में आपको एंड्रॉयड ओएस वर्जन किस तरीके से अपडेट करना है 8.1.0 वर्जन पे, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको अपने टैबलेट पे यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है। जैसे आप सेटिंग्स पे जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा आपको सिस्टम के बारे में दिया गया हुआ है। नीचे लास्ट पे गूगल के बाद जो है सिस्टम, आप सिस्टम पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिएगा आपका अबाउट टैबलेट में देखिएगा एंड्रॉयड 8.1.0 दिखा रहा है। आप बहुत सारे टैबलेट्स में आपका 7.1.1 है, आपको इसको 8.1.0 पे माइग्रेट करना है। तो आपको यहाँ पे अबाउट टैबलेट में जाके क्लिक करेंगे। जैसे आप अबाउट टैबलेट में जाके क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे देखिएगा सिस्टम अपडेट के बारे में दिया गया हुआ है। सबसे स्टार्ट पे आपको सिस्टम अपडेट पे जाना है और यहाँ पे आपको चेक फॉर अपडेट्स में आपको क्लिक करेंगे। जिनका भी 7.1.1 है उनको यहाँ पे जैसे चेक फॉर अपडेट्स करेंगे तो उनको 1671 MB जो है डाउनलोड करना रहेगा नया वर्जन, और ऑटोमेटिकली आप जैसे इंस्टॉल करेंगे, अपडेट करेंगे तो आपका 8.1.0 वर्जन पे आपको शो होगा। एडमिन पोर्टल के थ्रू आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का आईडी किस तरीके से क्रिएट करना है उसके बारे में आप सभी को बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको एडमिन पोर्टल पे लॉगिन करना है और यहाँ पे देखिएगा ऐड ऑप्शन दिया गया हुआ है, और जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ पे आपको ऐड सेकेंडरी हॉस्पिटल पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप ऐड सेकेंडरी हॉस्पिटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाएगा कि सेकेंडरी हॉस्पिटल नेम एंड सेकेंडरी हॉस्पिटल टाइप। तो आप अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का क्रिएट कर रहे हैं आईडी, तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने यहाँ पे नगरनार करके एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनका नाम मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पे आपको सेकेंडरी हॉस्पिटल टाइप में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ये CHC है या DH। तो मैंने यहाँ पे DH का ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यूजर टाइप और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मीन्स आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर स्टाफ नर्स का यूजर आईडी आपको क्रिएट करना है। तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेडिकल ऑफिसर का आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, तब मेडिकल ऑफिसर का आईडी क्रिएट करेंगे और यहाँ पे देखिएगा मोबाइल नंबर उनका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। उसी तरीके से अगर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर स्टाफ नर्स है, अगर वो भी इस पोर्टल को यूज करें तो उनका आईडी किस तरीके से क्रिएट करेंगे। आपको यहाँ पे ऐड यूजर पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पे देखिएगा आपको यूजर टाइप पे आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर आप स्टाफ नर्स का आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टाफ नर्स का आईडी यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप उनका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिएगा नीचे सेव का बटन दिया गया हुआ है, आपको यहाँ पे जाके सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा पॉपअप की सेव्ड सक्सेसफुली। मीन्स आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का आईडी आपने क्रिएट किया हुआ है, बट आपने तो क्रिएट किया हुआ है बट आपको आईडी कहाँ पे शो होगा, आप यहाँ पे देखिएगा एडिट वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे आप एडिट वाले ऑप्शन पे आपको जाके क्लिक करना है। जैसे आप एडिट वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपने किस नाम से रजिस्टर्ड किया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे नगरनार नाम से मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का आईडी क्रिएट किया हुआ था। तो हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एडिट सेकेंडरी हॉस्पिटल पे आपको जाके क्लिक करना है। जैसे आप एडिट सेकेंडरी हॉस्पिटल पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा यूजर टाइप में मेडिकल ऑफिसर स्टाफ नर्स, यहाँ पे यूजर नेम और यहाँ पे मोबाइल नंबर। मेडिकल ऑफिसर के राइट साइड पे देखिएगा इनका यूजर आईडी क्या शो कर रहा है, DOC_H_12201114, और स्टाफ नर्स का यूजर आईडी दिया गया हुआ है nurse_H_12201114। इस तरीके से उनका मेडिकल ऑफिसर और स्टाफ नर्स का आईडी यहाँ पे क्रिएट किया गया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिया गया हुआ है, आपको इस अपडेट पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट करेंगे ऑटोमेटिकली आपके सर्वर पे एडमिन पोर्टल पे लोड हो जाएगा। एडमिन पोर्टल के थ्रू आपको CHC पोर्टल का आईडी किस तरीके से क्रिएट करना है उसके बारे में आप सभी को बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया गया हुआ है, ठीक है। आपको ऐड पे जाके जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, ऐड सेकेंडरी हॉस्पिटल। आप ऐड सेकेंडरी हॉस्पिटल पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले पूछा गया है कि सेकेंडरी हॉस्पिटल नेम, तो आप CHC का किसी का नाम आप एंटर करना चाहते हैं तो CHC का नाम, सपोज अगर मैंने यहाँ पे बस्तर नाम के CHC का मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है नेम, और यहाँ पे हमको सेकेंडरी हॉस्पिटल टाइप में हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ये कौन सा टाइप है, CHC है या DH। तो हम CHC का कर रहे हैं अभी, तो हमको यहाँ पे CHC पे जाके यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हमको यूजर टाइप पे सेलेक्ट करना है कि आप मेडिकल ऑफिसर, डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टाफ नर्स किनका आईडी आप क्रिएट करना चाहते हैं। मैं मेडिकल ऑफिसर का यहाँ पे आईडी क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिएगा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है।
हम यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं और उसी तरीके से अगर आपको उसी सब सीएचसी में अगर आप किसी स्टाफ नर्स का भी अगर आपको आईडी क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप ऐड यूज़र में जाएँगे और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप सेलेक्ट यूज़र टाइप पे आप स्टाफ नर्स का आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूज़र टाइप पे और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में आपने आपको यहाँ पे जाके सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे, आपका सीएचसी का जो आईडी यहाँ पे क्रिएट किया गया हुआ है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। अब आपने तो अपना आईडी तो क्रिएट कर लिया, बट आपको आईडी क्या था आपको पता करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया गया हुआ है। आपको इस एडिट बटन पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने जो सीएचसी का नाम आपने टाइप किया हुआ था, वही सीएचसी का नाम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने सीएचसी बस्तर मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ था और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडिट सेकेंडरी हॉस्पिटल पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से आपका मेडिकल ऑफिसर, ये आपका यूजर टाइप पे मेडिकल ऑफिसर है, स्टाफ नर्स है और उसके बगल में यहाँ पे यूजर नेम दिया गया हुआ है DOC_H_1220113 और ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको यहाँ पे अपडेट करना है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपके सीएचसी पोर्टल का आपको आईडी यहाँ से क्रिएट करना है। एडमिन पोर्टल के थ्रू आपको सीएचओ का आईडी किस तरीके से क्रिएट करना है उसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको आपके एडमिन पोर्टल पे लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे इस तरीके का होम पेज ओपन होगा आपका। यहाँ पे देखिएगा आपको ऐड ऑप्शन दिया गया हुआ है, व्यू, एडिट और सर्च। क्योंकि हमको एक सीएचओ का आईडी न्यू आईडी क्रिएट करना है तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे, हमको यहाँ पे ऐड वाले बटन पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको आपका ताल्लुक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अगरतल यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सेकंड यहाँ पे आपको पीएचसी का नेम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं पीएचसी में देवनार मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। थर्ड यहाँ पे देखिएगा आपको सब सेंटर का नेम भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सब सेंटर नंबर 1, तो यहाँ पे मैंने तालुक का नाम मैंने यहाँ पे अगरतल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। पीएचसी में दियोनार, सब सेंटर जो है सब सेंटर का नेम है सब सेंटर नंबर 1। यहाँ पे देखिएगा सब सेंटर का यूजर, तो आपको यहाँ पे यूजर ऐड करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे ऐड यूजर पे जाके क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे आपको ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको यूजर टाइप सेलेक्ट करना है, एएनएम, एमपीडब्ल्यू या सीएचओ। तो हम अभी सीएचओ का आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे सीएचओ पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा यूजर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। थर्ड है आपको यूजर का नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। सपोज यहाँ पे मैं अनिता नाम की एक यूजर है उस सीएचओ उनका मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ नेम, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, बट वो वीआईए ट्रेंड है या नहीं। यहाँ पे मैं नो का ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे हम सेव यूजर पे जाके हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक सीएचओ का आईडी तो क्रिएट कर दिया, बट सीएचओ का आईडी क्या है वो हमको किस तरीके से पता करना है। यहाँ पे देखिएगा व्यू का ऑप्शन दिया गया हुआ है, हमको इस व्यू वाले बटन पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे पूरे ब्लॉक्स का नाम दिया गया हुआ है। यहाँ पे हम जैसे अगरतल पे जाके क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिएगा पीएचसी दियोनार। अब पीएचसी दियोनार में हम लोगों ने सब सेंटर नंबर 1 पे देखिएगा यहाँ पे क्या आईडी दिया गया हुआ है, CHO3442। तो ये अब हमारा CHO3442 उस CHO का यूजर आईडी रहेगा। ध्यान दीजिएगा जो भी अब CHO का यूजर आईडी रहेगा वो आगे पे CHO नाम मेंशन रहेगा, मीन CHO के बाद 4 डिजिट या 5 डिजिट जो नंबर रहेगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। पहले एएनएम की आईडी किस तरीके से रहती थी, सिर्फ आपको नंबर शो करता था। अब ये यहाँ पे देखिएगा जिस तरीके से यहाँ पे 3412 यहाँ पे दिया गया हुआ है, ये एएनएम का आईडी है। अगर आप किसी सीएचओ का आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो नंबर्स के आगे यहाँ पे सीएचओ आपको यहाँ पे शो होगा।